मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर रहता है और जब भी मैं उसकी पसंद की कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आज भी मैं उसकी पसंद की ही एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना विद नूतन दत्त। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे वेजीज इन क्रीमी सॉस ऑफ इंडियन फ्लेवर। इसके लिए एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे हम आधा मिनट तक सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है ये निकल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप कैरेट, गाजर, इसे मैंने डाइस कर लिया है और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप मशरूम और इन दोनों को हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सौते करेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे हम करीब 1-2 मिनट तक टॉस करेंगे। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/3 कप बेबी कॉर्न और 1/3 कप गोभी, फुल गोभी। बेबी कॉर्न और फुल गोभी दोनों को ही मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में ब्लांच कर लिया था। और अब इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे हैं बेल पेपर। येलो बेल पेपर लिया है, ग्रीन बेल पेपर लिया है, रेड बेल पेपर लिया है। थोड़ी सी मैं मोटी वाली मिर्च भी डाल रही हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि कई सारे वेजिटेबल्स को मैंने तिरछा तिरछा काटा है। और थोड़ा सा मैं अब यहाँ डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और इन सारे वेजीज को हम 3-4 मिनट तक यहाँ पे टॉस कर लेंगे। इन सारे वेजीज को हमें थोड़ा क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें गलाना नहीं है। तो बस थोड़ा सा स्टर फ्राई हो जाए तब इसे हम उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं। तो वेजीज हमारी तैयार हो गई हैं। अब चलिए हम सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ डाला है 2 बड़े चम्मच बटर और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा। और मैदे को हम इस बटर में थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि मैदा थोड़ा एकदम टाइट सा हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मैदा काफ़ी अच्छा सा इसमें अच्छे से भून चुका है और इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सूजी जैसा हो गया है। अब इसमें हमें दूध डालना है। दूध मैंने आधा लीटर दूध लिया है और दूध को मैं एक बार में पूरा नहीं डालूंगी। पहले हमने जितना भी दूध लिया है उसका 1/3 पार्ट हम यहाँ डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम और 1/3 पार्ट दूध डालेंगे, इसे फिर अच्छे से मिलाएंगे। अगर आप दूध एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है कि ये लम्प सा बन जाए, वैसा हमें नहीं चाहिए। और दूध भी आप हमेशा रूम टेम्परेचर में ही डालिए। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं और इसे हमें बराबर से चलाते रहना है। और अब फाइनली हम बाकी 1/3 मिल्क को भी यहाँ ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा सिल्की क्रीमी थिक सॉस हमारा अब ये रेडी हो गया है। तो इस वेजीज को बनाने के लिए ये सॉस हमें बहुत परफेक्टली बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हमें इंडियन फ्लेवर देना है और इंडियन फ्लेवर देने के लिए हमें इंडियन मसाले ऐड करने हैं। तो काश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी को भून कर मैंने हाथों से रगड़ लिया है तो वो भी डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच, काला नमक डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। मसाले डालने के बाद इसे हम थोड़ा अच्छे से चला लेते हैं और इसे हम 1-2 मिनट तक कुक कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें हम जो वेजीज हमने रेडी करके रखा था उसे डाल देते हैं। मैं इसे आज मैदे के साथ बना के दिखा रही हूँ, लेकिन घर में मैं कई बार जब अपने बेटे के लिए इसे बनाती थी तो मैं या तो इसमें ओट्स का पाउडर डालती थी या फिर गेहूं का आटा भी डालती हूँ और ऑलमोस्ट हमें रिजल्ट्स एक जैसा ही मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो मैदा यूज़ करें, नहीं तो आप ओट्स पाउडर या गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। वेजीज भी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो गलने में ज़्यादा समय लेगी। तो वेजीज डालकर इसे हम थोड़ा सा और 2-3 मिनट तक खुले में ही मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बस हमारा मिक्स वेज इन क्रीमी सॉस ऑफ इंडियन फ्लेवर तैयार हो गया है। इसमें वेजिटेबल्स बहुत क्रंची हैं तो ये ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं, एज इट इज़ इसे खा सकते हैं। और नहीं तो एक ऑप्शन और भी है जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप बॉइल्ड पास्ता ऐड करके इसे पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इसे आप पास्ता के साथ भी दे सकते हैं या गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और फिर मैं नूतन दत्त लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, जिंदगी को खूबसूरत बनाना।